कोई चेंजिंग नहीं आती। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, जोड़े बना देते हैं इससे, एक दो और ये तीन, पांच इधर अलग और इसका अलग। ठीक है साथियों, आइए इसको ऐसे कर लेते, थोड़ा गैप दे देकर ताकि आपको आसानी से समझ जाए। ये यहाँ ले लेते हैं, यहाँ और ऐसे जो आंसर आएगा हम इसको ऊपर रखेंगे। अब हमें यहाँ फोकस करना चाहिए कि जो 84 है ये किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है। ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या किस पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास की संख्या है। हम कह सकते हैं 9 के, हम 9 यहाँ लिखते हैं, 9 यहाँ लिखते हैं और 9 यहाँ लिखते हैं, 9 और 9 81 होते हैं। अब जब हम अंडरलाइन करके घटाते हैं, 4 में 1 गया 3 बचते हैं, 8 में 8 गए 0। ठीक है साथियों, अब पॉइंट का पॉइंट हम यहाँ राइट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 9 और 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है साथियों, ये पॉइंट हम यहाँ उतार लेते हैं। हम आगे उतार लेते हैं, अगला जोड़ा 82 हो गए। कितने हो गए साथियों, 82 हो गए। ये जो भी हम यहाँ राइट करते हैं वो जोड़ा उतारते हैं। क्या उतारते हैं, जोड़ा उतारते हैं। आइए चल लेते हैं, थोड़ा हम इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ से साथियों। अब देखिए आप, अब यहाँ पर हम क्या लिखें, इसकी उसी संख्या से गुना करने पर 382 के आसपास हो जाए। क्या है वो संख्या, वो बता दीजिए। हम कह सकते हैं यदि हम यहाँ 2 लगाएं तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, वो हम साइड में कर देखते हैं। यदि यहाँ 2 लगाए तो 2 से गुना करनी होगी, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 16 का 6 का 80 लग गया, 1 2 कम 2 और 1 3, 3 2 64 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं वो संख्या 2 है। 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 16 का 6 का 80 लग गया, 1 2 कम 2 और 1 3, 364 हो गया नंबर। इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4 हो गया, 8 का 8 हो गया, 1 का 1 हो गया। अब इनको घटाते हैं, 2 में तो 4 नहीं जाएंगे, तो इधर से ले लिया 12, 12 में तो 4 जाकर 8 बचते हैं, 7 में 6 जाकर 1 बचता है। ठीक है साथियों, 3 में 3 का 0, यहाँ पर 0 आप राइट करो ना करो, आंसर में कोई चेंजिंग या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम यहाँ अगला जोड़ा राइट कर लेते हैं, 41 ये वाला। अब हम यहाँ क्या लिखे, जिसकी उसी संख्या से गुना कर 1841 के आसपास हो जाए। हम कह सकते हैं वो संख्या 1 है। 1 के ही गुना करेंगे, जब 1 के 1 में गुना करेंगे, 1 कम 1, 1 चौके 4, 1 8 8, 1 कम 1, अंडरलाइन करते हैं तो 0 0 0 0 से इस पर 0 आ चुका है, तो समझ जाए ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है आंसर, 9.21, 1 भी लिखेंगे तो 1 हमने यहाँ राइट कर 1 1 1। ठीक है साथियों, तो हमारे जो वर्गमूल नंबर है, धन वर्गमूल जो संख्या है, धन वर्गमूल आ चुका है 9.21, ये आंसर आ चुका है दोस्तों। इस ट्रिक को कहते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। इस ट्रिक को क्या कहते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। हमने इससे पहली वीडियो में आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाया था और अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी वर्गमूल निकालना सिखाया था। यदि आपने हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी तो बेसिक वीडियो देखें, और नहीं देखी तो उसको जरूर देखें। हम इस टाइप से समझाएंगे ताकि आपको समझ जाए, हम ऑटोमेटिकली समझ जाए। आइए हम आगे चल लेते हैं। अब हम इस नंबर के जो है वर्गमूल निकाले, हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं साथियों। हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। हमने आपको बताया था जोड़े बनाएंगे, 1 2 3 4, ये इधर से ले लेते हैं, 1 2 1 2। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट जोड़ा, इस पर फोकस करना चाहिए। जो 1 है, 1 ये किस वर्ग के आसपास की संख्या, हम कह सकते हैं 1 की, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। फिर 1 के 1 में गुना करेंगे तो 1 आता है, फिर घटाते हैं, 1 में 1 गए 0 बचा। क्या बचा साथियों, 0 बचा। इसको हम नीचे लिख लेते हैं 0। फिर अगला जोड़ा उतार लेते हैं 50, 4 चौका 50, 1 और 1 2 होता है। अब हम यहाँ क्या लिखे हैं, जिसकी उसी संख्या में गुना करने पर, क्या माइनस से चल रहा, गुना करने पर 50 की संख्या के आसपास हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर 2 लगाए, 2 के 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 44, तो इसके आसपास हो जाएगी। यहाँ पर 0 है, इसका कोई आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो हम कहते हैं 2 यहाँ पर, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये 3 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है साथियों, हम घटाते हैं, 10 में 4 जाकर 6 बचे, 4 में 4 का 0। अब पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट का पॉइंट यहाँ राइट कर लेते हैं। अब अगला जोड़ उतार लेते हैं,
0 4। अब इनको हम कर लेते हैं, 4 का 4, 2 का 2। अब हम यहाँ क्या पर राइट करें, इसकी भी संख्या तक गुना करने पर 606 के आसपास हो जाए, तो हम इनकी देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने पर 24। यदि हम यहाँ पर 2 लगाए, क्या लगाए साथियों, 3 लगाए, 3 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। यदि हम यहाँ 2 लगाए तो 2 से गुना करनी होगी, 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ऐसे करके देख लेना चाहिए। ये 2 लगाते हैं 484 हो जाता है। और ये फिर 3 लगाते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 0 पे चलाए, 4 पे चलाए, 3 चौके 12 का 2 हासिल लग गए, 3 दूनी 4 1 7, 726 हो जाता है। तो हम कह सकते हो संख्या 2 है, क्योंकि 726 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं वो संख्या 2 है, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो आइए चले, 2 की 2 में गुना करें तो 4 होता है, 2 की 4 में करें तो 8 होता है, 2 दूनी 4 4 होता है। हम घटाते हैं, 6 में 4 गए 2 बचा, 10 में 8 जाकर 2 बचा, यहाँ 5 रह गए थे, 5 में 4 जाकर 1 बचा। अब हमने अगला जोड़ा उतारेंगे हम 25, ऐसे। अब इनको हम जोड़ देते हैं, 2 और 2 4, 4 का 4 और 2 का 2। अब ऐसी क्या संख्या है इसकी हम यहाँ संख्या राइट करने पर उस संख्या पे गुना करने पर इस संख्या के आसपास हो जाए, हमें कह सकते हैं। अब आइए चल लेते हैं, इसकी भी कर देख लेते हैं हम, 244 इसके आसपास हो जाए, हम कह सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 3 लगाए तो 3 से गुना करनी होगी, 3 3 9, 3 चौके 12 का 2 का हासिल लग गया 1, 3 चौके 12, 13 का 3 का हासिल लग गया 1, 3 2 4 1 7, 7329, अरे 12225। हम कह सकते हैं आगे बढ़ाइए, हम यदि 5 लगाए, क्या लगाए साथियों, 5, 5 3 15, 5 चौके 20 अरे 21, 5 3 15 का 5 का हासिल लगे, 5 चौके 20 अरे 21 का 1 का हासिल लगे 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 का हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12215। अरे कितने साथियों, हमने उतारा है 25। अगला जोड़ा, इसमें तो घटाए थे, 6 में 4 जाकर 2 बचा, 9 रह गए थे, 9 में 8 जाकर यहाँ पर 1 बचता है साथियों, नहीं नहीं 2 ही बचता है, और यहाँ 5 रह गए थे, 5 में 4 जाकर 1 बचता है। अब अगला हमने नंबर जोड़ा उतारा 25। 12225 पर ऐसे क्या संख्या है यहाँ पर जिसके उसको गुणा करने पर 12225 हो जाए, ठीक है, 244। अब हमने यहाँ पर 5 लगाना था, गलती हो गई हमारी, 5 बजे 25, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है साथियों, सही होता जा रहा है, 5 चौके 20 और 2 22, 5 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि वो संख्या हम कह सकते हैं 5, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, ऐसे कर सकते हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा 12225। अंडरलाइन करते हैं, 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो हमारा धन वर्गमूल संख्या है 12.25, यानी कि 12.25, ऐसे हमारा आंसर आ चुका है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, इसको भी ऐसे लेंगे हम साथियों। हमने बताया था जोड़ा ले लेते हैं 1 2 1 2, ऐसे। हमें यहां ध्यान से देना है 4 किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या, हम कह सकते हैं 2 के, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूनी 4, घटाते हैं 0, यहाँ 0 राइट करो आप देना। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं 77, 2 और 2 4। अब यहाँ क्या राइट करें जिसकी उसी संख्या से गुना करने पर 77 यानी कि 77 के आसपास हो जाए। यदि हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो 2 इसे गुना करनी होगी, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84 हो गया, जो कि ज्यादा है और होना चाहिए 77। तो हम कह सकते हैं 1 है वो संख्या, क्या होती है साथियों, 1। तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 41 का 41। अब घटाते हैं, 7 में 1 गया 6 बचा, 7 में 4 गया 3 बचे, 1 और 1 2 होता है, 4 का 4 होता है। हम अगला पॉइंट आ गया, पॉइंट का पॉइंट यहाँ लगाए। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं 42, 42। अब यहाँ पर क्या लिखें जिसकी उसी संख्या से गुना करने पर 3642 के आसपास हो जाए, हम कह सकते हैं 3642 कैसे हो सकती है साथियों, जो हमने घटाया 7 में 1 जाकर 6 बचा, 7 में 4 जाकर 3 बचा, हमने अगला जोड़ा उतारा 42, ठीक है साथियों। यदि हम यहाँ 9 राइट करें और 9 से गुणा करें तो सीधी बात है 9 नम 81, 9 दूनी 18, और 8 कितने होते हैं, 9 नम 81 का 1 से लग गया 8, 9 दूनी 18 और 8 कितने होते हैं 26, 26 का 6 से लग गए 2, 9 चौक 36 और 2 38।
3861 और ये है 3642, तो एक कम कर लेते हैं, 8 बार चलाएंगे। कितनी बार? 8 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ। 8 8 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 6 22 को 2 का हासिल लगे 2, 8 चौको 32 और 2 32 और 2 34। माइनस का लगाते हैं, घटाते हैं, 12 में 4 जाकर 8 बचा, 3 13 में तो 2, वो 3 में 2 जाकर 1 बचा, 6 में 4 जाकर 2 बचा। यहाँ 0 राइट करें आप, या ना करें। अब हम अगला नंबर, अगला जोड़ उतार लेते हैं, 25 25। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 6 का हासिल लग गया 1 2 और 1 3, 4 का 4। अब हम यहाँ क्या लिखें? इसको उसी संख्या से गुना करने पर इस संख्या के आसपास की हो जाए। 436 के आगे क्या लगाए? यानी कि हम कह सकते हैं, यदि हम यहाँ 5 लगाए तो 5 से गुणा करनी होगी। 5 5 25 को 5 का हासिल लग गया 2, 5 30 और 2 32 को 2 का हासिल लग गया 3, 5 से 15 और 3 कितने होते हैं? 15 3 18, हासिल लग गया 1, 5 चौके 20 1 21, 21,825। और ये कितना? 21,825। तो हम कह सकते हैं 5 बार चलाएंगे, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ। जब इनकी गुना करेंगे, आप यहाँ लिखो, लिखो, कोई डोंट वरी, ये हो जाएंगे आपके 21,825। 0 घटाएंगे तो 0। तो धन वर्गमूल जो संख्या है हमारी 21.85 है साथियों। क्या है? 21.85। ये हमारा आंसर आता है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जोड़े बना लेते हैं, 1 2 3 और 1 4, पॉइंट का पॉइंट, और ऐसे कर लेते हैं। तो जो 2 है किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है, जिसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। हम कह सकते हैं 1 की, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, इन्हें जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 1 और 1 2, घटाते हैं तो 0। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं 25। अब 25 यहाँ क्या लगाए जिसकी उसी संख्या में गुना करने पर 25 के आसपास की संख्या हो जाए। हम कह सकते हैं 5 10 की 0 हासिल लग गया 1 2 और 1 3 का 3, ठीक है, इनको बचे 0। अब हमने अगला नंबर उतारा, अगला जोड़ा 60। अब 30 की 60 पर नहीं चलेगी, मतलब चल तो जाएगी, कहने का मतलब ये है चल जाएगी, लेकिन हमें ऐसा नंबर याद करना जिसके यहाँ पर गुना करने पर 60 जाए। मान लेते हैं हम यहाँ 1 करते हैं तो 3 से 1 हो जाता है और होना चाहिए 60, तो 1 नहीं होगा, ठीक है नहीं साथियों। और नहीं हम यहाँ राइट कर सकते, यहाँ राइट कर सकते, क्योंकि हमने अभी यहाँ राइट करा है, उतारा है। लेकिन यदि हम यहाँ 2 लगाए तो ये तो फिर 604 हो जाएगा, हमें चाहिए 60 ही, ज्यादा हो जाएगा ये भी। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे तो आप अगला जोड़ा भी उतार लेते हैं। लेकिन अगला जोड़ा उतारने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वो जान लेते हैं। 5 5 हमने यहाँ पर क्या, ठीक है साथियों, यहाँ से हटा दीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये कंप्लीट करा, यहाँ पर थोड़ा उतार लिया, ठीक है नहीं। अगला नंबर उतारने के लिए तो हम यहाँ पे 0 राइट करें, क्या करेंगे 0 राइट, और 0 राइट यहाँ पे करेंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 4 उतार लिया, क्या उतार लिया साथियों, 0 4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 उतारा हमने, 0 यहाँ उतारा, ठीक है साथियों। अब हम क्या कर सकते हैं, इस संख्या ज्ञात करो, इसकी यहाँ पर गुना करने पर 6004 हो जाए। तो हम कह सकते हैं वो संख्या 2 है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब 2 दूनी 4, 2 की 0 पे चला 0, 2 की 0 पे चला 0, 2 3 6, यानी कि वो नंबर ये है। जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो धन वर्गमूल जो संख्या है वो क्या है, 15.02, यानी कि 15.02, ये है हमारा नंबर। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 5 पर चल लेते हैं, इसकी जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4, इधर कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए। हम 0 पॉइंट ऐसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या राइट करें, 0 के इस जो मतलब यहाँ क्या राइट करें, ये जो 0 है किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या, हम कह सकते हैं 0 के 0 यहाँ, 0 यहाँ और 0 यहाँ। तो 0 में 0 घटाई, क्या बचेंगे, 0 ही बचेगी साथियों। फिर अगला 0 उतार लिया हमने, फिर 0 की 0 आई, ठीक है साथियों। अब हम यहाँ क्या राइट करें, जिसकी 0 का गुना करने पर 0 ही हो जाए उस संख्या से, 0 यहाँ, 0 यहाँ और 0 यहाँ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0 आ जाएगी, तो 0 0 बची, छोड़ेंगे ना 0 0, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर 0 लगाओ, लगाए। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं, 82। अब ये 82 जो है किस वर्ग के आसपास की संख्या है, किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है, हम कह सकते हैं 9 के। यहाँ पर 0 आप राइट करें या ना करें, 9 के, तो 9 यहाँ, 9 यहाँ और 9 यहाँ, 9 9 21, 9 9 18 होता है साथियों।
ठीक है, और 9 9 81 होता है। घटाएंगे, 2 में देगा 1 बचा, 8 में 8 गए, कुछ नहीं बचा। फिर अगला उतार लेते हैं 81। अब हम यहाँ क्या राइट करें, जो जो यहाँ पर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 181 के आसपास हो जाए। मुझे कह सकते हैं 1 है यहाँ पर, और 1 यहाँ पर, और 1 यहाँ पर। चाहे यहाँ 1 आप राइट करो या ना करें। 1 की 1 में गुना करें तो 1 आया, 1 की 8 में करेंगे 8 आया, 1 की 1 में करेंगे तो 8 आया। 0 0 0। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या है वो धन पूर्णांक, मतलब धन वर्गमूल क्या है वो संख्या 0.0091, यानी कि 0.0098। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालते हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल।